बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग नमाज फजर गलत पढ़ते हैं। जी हाँ, एक तहकीक के मुताबिक 99% लोग फजर की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका इन्हें अंदाजा तक ही नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज सही तरीके से अदा करे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन जो फजर की नमाज को जाया करता है या गलत तरीके से पढ़ता है, इसके रिस्क में तंगी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मोहताजी इसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बस फजर की कोताही की वजह से है। क्या आप वाकई फजर सही पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे फजर की नमाज का वो मसनून तरीका जिससे ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि रिस्क के दरवाजे भी खुलते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? साहबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजिल दिखाते हैं। फिर वो मुझे लेकर चले और मैंने ऐसे मंजिल देखे जो दिल को जला देने वाले थे। लेकिन इन सब के दरमियान एक मंजिल ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था और जब वो पत्थर लगता तो इसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता और फिर वो शख्स दोबारा इसी पत्थर को मारता। इस अजियतनाक मंजर को देखकर मैंने पूछा कि ये कौन है और इसे ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ये वो शख्स है जो कुरान पढ़ा करता था लेकिन इस पर अमल नहीं करता था और नमाज फजर को छोड़ दिया करता था। ये वो शख्स है जो फजर के वक्त उठता नहीं था और सोता रहता था। इसे रब की पुकार सुनाई नहीं देती थी। ये वो बदनसीब है जो दुनिया की नींद को आखिरत की निजात पर तरजीह देता था। और एक और मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है, वो गोया सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, इसे इसका पूरा अजर मिलता है। यार, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ दो नमाजें बाजमात पढ़ने से ऐसा अजर जैसे पूरी रात जागकर इबादत की हो। और फिर वो साहबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा जिनकी अजान से मदीना जाता था, जब वो अजान देते तो साहबा की आंखें खुल जाती थीं और वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। हजरत बिलाल फजर के वक्त अजान देते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चमकने लगता, खुशी से पुरनूर हो जाता, क्योंकि वो जानते थे कि अब मेरी उम्मती उठेंगे, अब वो रब के दरबार में हाजिर होंगे। वो अजान ऐसी होती थी जो दिलों को जगा देती थी, रूहों को बेदार कर देती थी। एक दफा एक नौजवान साहबी मस्जिद में फजर के लिए ना आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस फरमाया और नमाज के बाद साहबा से पूछा, फलां कहाँ है? साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बीमार है और कमजोर है। आपने फरमाया कि अगर वो दो आदमियों के सहारे भी चल सकता हो तो भी इसे मस्जिद आना चाहिए। सुभान अल्लाह, इतनी ताकीद के बीमारी और कमजोरी के बावजूद भी फजर की नमाज को मस्जिद में बाजमात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज फजर दीन इस्लाम का वो रोशन आगाज है जो बंदे के दिन को नूर से भर देता है। ये वो लम्हा है जो सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है और एक मोमिन रब के सामने खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों को नजूल होता है और अल्लाह ताला खुद अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और वो फजर और असर की नमाजों पर जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी थी ऊपर चले जाते हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं,
हालांकि वो खुद सब कुछ जानता है कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ दिया। वो कहते हैं, हम इन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए और नमाज पढ़ते हुए पाया। ऐ लोगों जो फजर के वक्त नींद में डूबे रहते हो, तुम्हारी नींद तुम्हें क्या दे सकती है? तुम क्या चीज पाल लेते हो? जब तुम फजर की नमाज छोड़ देते हो, तुम इस समय को खो देते हो जब रब ताला खुद अपने बंदों के करीब आता है, जब इसकी रहमत हर सू फैलती है और जब फरिश्ते तुम्हारे अमाल लेकर इसके हजूर पेश होते हैं। फजर की नमाज का सही तरीका सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि यही वो नमाज है जिससे दिन की इब्तिदा होती है। यही वो नमाज है जिससे बंदा अपने रब के सामने हाजिर होकर गोया ये कहता है कि या अल्लाह, मैंने सारी रात सोकर गुजार दी, लेकिन अब मैं हाजिर हूँ ताकि तेरा हुक्म बजा लाऊं। नमाज फजर की 2 रकातें सुनते ऐसी हैं जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 2 रकातों की फजीलतें दुनिया व माफिया से बेहतर है। इन 2 रकातों की हिफाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाते और दूसरों को भी तलकीन फरमाते, हत्ता कि सफर में भी इन्हें तर्क ना फरमाते। नमाज फजर की फर्ज की नमाज की नियत यूं की जाती है कि दिल में ये इरादा हो कि मैं अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज फजर अदा करता हूँ। नमाज का आगाज तकबीर व तहरीमा से होता है, यानी अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाकर सीने पर बांध लिया जाता है। फिर सना यानी सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ी जाती है। इसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है, जो हर रकात में फर्ज है। इसके बाद कोई और सूरत या कम से कम 3 आयात कुरान मजीद से पढ़ी जाती है। फिर रुकू किया जाता है और सुभान रब्बी अल अजीम कहा जाता है कम से कम 3 मरतबा। फिर क़याम किया जाता है और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहा जाता है। फिर सजदे में जाया जाता है और सुभान रब्बी अल आला कहा जाता है। फिर बीच में बैठकर दूसरा सजदा किया जाता है और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरतुल फातिहा और कोई सूरत या आयत पढ़ी जाती है। दूसरी रकात के बाद कदा अखीरा यानी आखिरी तशहद में बैठा जाता है और अतहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआएं पढ़ी जाती हैं और सलाम फेर दिया जाता है। फिर नमाज मुकम्मल हो जाती है। याद रखो कि नमाज फजर के लिए बावक्त उठना एक जहाज से कम नहीं, लेकिन जो लोग इस जहाज में कामयाब हो जाते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। फजर की नमाज के लिए सोने से पहले नियत करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि वो तुम्हें वक्त पर जगा दे। सोने से पहले वजू करके सोना भी बरकत लाता है, नींद को इबादत में बदल देता है। अगर मुमकिन हो तो अलार्म लगाओ या किसी को कहो कि जगा दे, लेकिन सबसे मौसर तरीका दिल की लगन और नियत है। जब दिल में हो कि मैंने फजर की नमाज जरूर पढ़नी है, तो अल्लाह भी मदद फरमाता है। बाज लोग कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं लेकिन आंख नहीं खुलती। दरअसल आंख नहीं, नियतें बंद होती हैं। जब तुम दिल से चाहोगे तो रब खुद जगा देगा। ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जिनमें लोगों ने सच्ची नियत की और बगैर अलार्म के वक्त पर उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को मुनाफिकीन पर सबसे भारी करार दिया, क्योंकि वो रात के अलार्म को ईमान पर तरजीह देते हैं। वो रात के आराम को ईमान पर तरजीह देते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे मोमिन होते हैं वो सारी दुनिया की नींदें छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए उठ खड़े होते हैं। फजर की नमाज सिर्फ फर्ज है, बल्कि बंदे के दिन को बरकत वाला बनाती है। जो दिन फजर से शुरू होता है वो शैतान से महफूज रहता है, और जिस दिन की इब्तिदा बगैर नमाज के हो वो नहस और बेबरकत होता है। नमाज फजर के बाद अस्कार और तलावत कुरान की भी बड़ी फजीलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फजर के बाद इश्तिलाफ तक मस्जिद में बैठे रहते थे और अल्लाह का जिक्र करते थे। ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। फजर के बाद थोड़ी देर बैठकर इस्तगफार करो, तस्बीहात पढ़ो, कुरान पढ़ो या अल्लाह से मांगो। तुम्हें जो चाहिए वो वक्त सबसे बेहतर है मांगने के लिए।
کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مقبولہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اسی نفاق سے بری الزامہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں، ان کا متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمول نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو، گھر میں فجر کے اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے تو کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز فجر نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے گھروں پر تیری رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔